रहनी चाहिए। हजरात सरकार गौसे आदम कुतुब आलम रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत इसी गिलान में हुई, जिसको जिलान भी कहा जाता है। हिजरी 470 सन 571 बरोज जुमा यकुम रमजान को आपकी विलादत बासआदत हुई। हजरात सरकार गौसे आदम कुतुब आलम का बचपन लाजवाब, आपकी जवानी लाजवाब, आपकी बुजुर्गी लाजवाब। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कौन गौसे आदम जो 18 साल की उम्र में इसी गिलान को छोड़ करके शहर बगदाद में पहुंचे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और शहर बगदाद ही को आपने अपनी आखिरी आरामगाह, क़यामगाह, आखिरी मस्कन बनाया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार गौसे आदम कुतुब आलम, आप शान तो देखे कि पीराने पीर का मकाम क्या है कि जब आपकी विलादत हुई नहीं थी, आप अपनी माँ के शिकम के अंदर थे कि एक आले रसूल। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरात आप माँ की शिकम के अंदर है, एक अल्लाह के मुकद्दस वली का गुजर इसी गिलान से होता है, इसी बस्ती से होता है। दिल में ख्याल आया कि इसी गिलान के अंदर सादात का घराना है, क्यों ना कि उसी घराने के सामने से गुजरते हुए घर की ज़ियारत कर ली जाए। जब वो अल्लाह का मुकद्दस वली उसी घर के सामने आता है, आकर के सलाम किया और आगे बढ़ गए। कुछ वक्त के बाद, कुछ दिनों के बाद जब वापस पलट कर आए और आपने सलाम किया तो सरकार गौसे आदम, छोटी सी उम्र है, वहीं खड़े हैं। जैसे ही अल्लाह के वली ने सलाम किया, गौसे आदम ने 2 मरतबा सलाम का जवाब दिया। उस अल्लाह के वली ने निगाहे विलायत को उठाया और कहा, बेटा मैंने सलाम 1 मरतबा किया है, लेकिन तुमने जवाब 2 मरतबा क्यों दिया है? तो सरकार गौसे आदम फरमाते हैं, वो वक्त याद किया जाए कि फला वक्त था, फला महीना था, फला तारीख थी, फला दिन था, मैं उस वक्त अपनी माँ के शिकम के अंदर था, आपका गुजर हमारे दरवाजे से हुआ था, आपने सलाम किया था। अगर मैं अपनी माँ के शिकम के अंदर से तुम्हारे सलाम का जवाब देता तो मेरी माँ डर जाती। मैंने सलाम को सुन लिया था, लेकिन बुलंद आवाज से जवाब ना दिया, इसलिए उस वक्त के सलाम का जवाब है और एक आज के सलाम का जवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा कारी दिलशाद साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब क़िबला नईमी, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुकर्रम सुबहानी साहब क़िबला। हजरात ये नारे का जवाब नहीं देंगे, थके हुए हैं बहुत। जी जी जी, गौसे आदम की बिरयानी ये भी तो खा रहे हैं, ज्यादा प्रोग्राम ये भी कर रहे हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह और चहक कर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। देखो आप साबिर पाक के उत्तराखंड में रहते हैं, आपको मालूम है कि ये सूबा किनका है? इस पूरे सूबा उत्तराखंड में साबिर पाक से हजरात बड़ी जात का वली कोई नहीं है। जितने वली सूबा उत्तराखंड में आराम कर रहे हैं, सरकार साबिर पाक। बस 2 ही मिनट लगे, एक मेरी तरफ से है, इसलिए कि आप नहीं जाने चाहिए। हजरात साबिर पाक के जिनके सूबा उत्तराखंड में आप रहते हैं, उनकी मोहब्बत में बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आप देखो तो सही कि साबिर पाक कौन है? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो आज भी तकरीबन 755 साल हो गए जाहिरी पर्दा किए हुए, लेकिन खुदा की कसम आज भी फैज़ जारी है। वो साबिर पाक रब्बे काबा की कसम कि अगर सिलसिले के एतबार से देखा जाए तो तीसरी पुष्ट पर ख्वाजा पाक नजर आते हैं, और नसबी एतबार से देखा जाए तो तीसरी पुष्ट पर गौसे आदम नजर आते हैं। इसलिए कि आपके पीर हजरत बाबा फरीदुद्दीन है, उनके पीर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन है, उनके पीर सरकार मोइनुद्दीन है। नसबी एतबार से देखिए कि आपके वालिद हजरत शाह अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम है, उनके वालिद हजरत शाह अब्दुल वहाब है, और उन्हीं के वालिद सरकार गौसे पाक है। गोया के गौसो ख्वाजा के फ्यूज व बरकाती का नाम मखदूम अलाउद्दीन साबिर पाक है। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साबिर पाक की मोहब्बत में भी नहीं बोले तो कब बोलेंगे? सुभान अल्लाह।
आप ही थके हुए नहीं, हम भी थके हुए चल रहे हैं। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अब ईमानदारी से बताइए कि जब कलियर शरीफ में लेटे हुए गौसे आदम के पर पोते के जलाल का आलम है, तो उनके परदादा गौसे आदम के मकाम का आलम क्या होगा। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया। लेकिन आइए कौन सरकार गौसे आदम इसी बगदाद शरीफ में है कि अचानक सरकार गौसे आदम ने आवाज दी, बेटा अब्दुल वहाब करीब आते हैं। सलाम किया। सरकार गौसे आदम फरमाते हैं, बेटा अब्दुल वहाब अब ऐलान करना शुरू कर दो, जो मुलाकात के लिए आए उसको बता दो कि अब्बा जान हज के दिनों में बगदाद में नहीं रहेंगे, बल्कि मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा में रहेंगे। इसलिए कोई भी उन दिनों मेरी नियत करके मुलाकात की ना आए, जो आता उसी को आगाह करते। वो वक्त आया कि जब गौसे आदम कुतुब आलम हज के लिए चलते हैं, आपकी सरपरस्ती में, आपकी क़ियादत में, आपकी हिमायत में एक दो लोग नहीं थे, 10-20 नहीं थे, 20-30 नहीं थे, बल्कि हजारों लोग आपकी सरपरस्ती में हज के लिए चलते हैं। सरकार गौसे आदम चल रहे हैं, लोग आपके साथ साथ हैं। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया। शाम हुई, सुबह हुई, दिन गुजरा, रात गुजरी। अचानक चलते चलते सामने एक बस्ती नजर आती है। सरकार गौसे आदम ने वहीं शाम के वक्त इफ्तार किया, नमाज मगरिब को पढ़ाया, नमाज ईशा को पढ़ाया, और नमाज ईशा पढ़ाने के बाद गौसे आदम फरमाते हैं, बेटा अब्दुल वहाब जब रात का आधा हिस्सा गुजर जाए तो इस बस्ती में उतर जाना और इस बस्ती में तलाश करना। अब्बा जान तलाश क्या करना होगा? तो गौसे आदम फरमाते हैं, बेटा तलाश ये करना है कि जो बस्ती के अंदर सबसे बड़ा गरीब होगा, वक्त का गौसे आदम आज की रात उसी के घर का मेहमान होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथों को ना उठाएं तब भी चलेगा, आवाजों को बुलंद करके इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजाने गौसे आज़म जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस अल्लामा कारी दिलशाद रज़ा नूरी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। देखिए आप सरकार गौसे आदम की मोहब्बत में बोलते रहे। हजरात क्या फरमाया कि बेटा जो बस्ती में सबसे बड़ा गरीब होगा, वक्त का गौसे आदम आज की रात उसी के घर का मेहमान होगा। जब रात का आधा हिस्सा गुजरा, आपके शहजादे बस्ती में उतरते हैं, लेकिन जाने से पहले अर्ज किया, अब्बा जान मैं कैसे मालूम करूंगा? रात की आधी रात गुजरने के बाद लोग अपने घरों में सो जाएंगे, क्या मैं उनके घरों में कुंडी को खटखटा कर दरवाजों पर दस्तक देकर उनको उठा करके उनसे तहकीक करूंगा कि तुम मालदार हो के गरीब हो? अब्बा जान रात को तो लोग सो जाएंगे। तो सरकार गौसे आदम फरमाते हैं, बेटा अब्दुल वहाब उठाने की जरूरत नहीं है, दस्तक की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम जब बस्ती में जाओ तो घर की तरफ नजर करना, जिसके घर की छत सलामत हो, दीवारें सलामत हो, दरवाजा सलामत हो, समझ लेना कि ये माली हैसियत से ठीक ठाक है, आगे बढ़ते रहना। और जहां तुम पाओ कि सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है, पर्दे के लिए दीवार और दरवाजा भी नहीं है, तो समझ लेना कि यही बस्ती का सबसे बड़ा गरीब आदमी है। खुदा की कसम, शाह अब्दुल वहाब उतर जाते हैं और एक एक घर का जायजा लिया, एक एक घर की तरफ देखा और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। बढ़ते बढ़ते जब आखिरी सिरे पर पहुंचे तो क्या देखा कि एक बुजुर्ग है, एक बूढ़ा है कि जिसका घर घर क्या है कि ना सर छुपाने के लिए छत है, न दीवारें है, न दरवाजा है, बल्कि गड़े की शक्ल में अपनी चंद बेटियों को लेकर के वो बुजुर्ग कलाम कर रहा है। शाह अब्दुल वहाब आवाज देते हैं, ओ बुजुर्ग मेरे करीब आओ, मुझे तुमसे कलाम करना है, बात करना है। बुजुर्ग उठ करके करीब आते हैं, इन्होंने सलाम किया। शाह अब्दुल वहाब ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, ये बताओ कि ये मकान किसका है, ये घर किसका है? इतना कहना था कि रब्बे काबा की कसम। वही बुजुर्ग रोने लगते हैं। आपने फरमाया रो क्यों रहे हो? तो उस बुजुर्ग ने कहा था, हजरत आप मजाक कर रहे हैं, अरे घर वो होता है जिसकी छत
छत होती है, घर वो होता है जिसकी दीवारें होती है, घर वो होता है जिसका दरवाजा होता है। ये घर कहाँ है? सर छुपाने के लिए छत नहीं, पर्दे के लिए दीवारें नहीं, दरवाजा नहीं, तो ये घर कहाँ है? गौसे आजम फरमाते हैं ये बेटे के ये जगह किसकी है? जी जी, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है तब आप तक आवाज पहुंचे, लेकिन आपने भी सोच लिया कि आज मेहनत करा दो। गौसे आजम की मोहब्बत में बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, हम माशाअल्लाह। तो इस नियत के साथ मेहनत करते हैं कि अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, यही बख्शिश का जरिया हो जाए। बेशक हक है, हक है। लेकिन आप अपनी ताकत को बचा के रखिए, हो सकता है ना जाने किस मौके पर काम आ जाए। हमारी खर्च होने दीजिए, आप बचा कर रखिए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये जिस्म में अल्लाह की दी हुई ताकत है हाँ, और कल कयामत के दिन अल्लाह मालूम करेगा। जी 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 मेरे बंदे, मैंने तेरे जिस्म में ताकत को रखा था, जी तो मेरी दी हुई ताकत को तूने दुनिया में कहां कहां खर्च किया था। जी, इसलिए गौसे आदम की महफिल में खर्च कर लो, और अगर कबूल हो गई तो इसी के सदक़े में बख्शिश हो जाएगी। बेशक बेशक हक है। तो गौसे आदम के नाम पर कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दिल लग रहा है, क्या बात है? कोई बात है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब बाहर आ जाते, आप तो पर्दे में पहुंच गए। पर्दे में खवातीन के लिए हुक्म है, आप तो इधर सामने आए, आप हमें देखें, हम आपको देखें, ये यहाँ जाए बाहर, अच्छा लगेगा माशाअल्लाह। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और चहक कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हजरात क्या कहा कि ये घर नहीं है इसलिए कि सर छुपाने के लिए छत नहीं, पर्दे के लिए दीवारें और दरवाजा नहीं है। तो खुदा की कसम, शाह अब्दुल वहाब कहते हैं अच्छा ये जगह किसकी है? कहा ये मुझ गरीब की जगह है। ये बच्चियां कौन है? कहा ये मेरी बेटियां है। तुम इनसे क्या कलाम कर रहे थे, बात क्या कर रहे थे? तो उस बुजुर्ग ने रोते हुए कहा था हजरत मैं जो बात कर रहा था वो छोड़िए। तो कहा ये बताइए कि आपका मशगला क्या है, आपका काम क्या है? तो वो रोने लगते हैं बुजुर्ग, और रो कर के कहते हैं कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरी ज़ोफ़ो नकाहत को देखिए, कमजोरी को देखिए, मैं कोई जवान नहीं, ताकतवर नहीं हूँ, बुढ़ापे का आलम, कमजोरी का आलम है। मेरा सिर्फ मशगला ये है कि मैं नमाज़े फज्र पढ़ने के बाद जंगल चला जाता हूँ और जंगल से लकड़ियों को चुनकर उसका गट्ठर अपनी ताकत के मुताबिक बना करके सर पर रखता हूँ और ला करके इसी कस्बे और इसी गांव के चौराहे पर आवाज देता हूँ, है कोई जो मुझसे लकड़ियों को खरीद ले ताकि मुझ गरीब के घर का चूल्हा जल जाए। अगर कोई लकड़ियों को खरीदता है, मुझे दिरहम देता है, पैसा देता है, मैं उसी से घर का सादो सामान खरीदता हूँ तो मेरे घर का चूल्हा जल जाता है। लेकिन तीसरा दिन आ चुका है, मुझे बुखार ने पकड़ लिया, मैं जंगल ना जा सका, लकड़ियों को गट्ठर बना करके ला करके फरोख्त ना कर सका, इसलिए 3 दिन से मेरे घर का चूल्हा नहीं जला है। मेरी बच्चियां मुझे बैठ करके पूछ रही है अब जान हम 3 दिन के भूखे हैं, क्या हमें खाना नहीं मिलेगा, क्या हमें कोई खाना नहीं देगा? तो मैं अपनी बच्चियों को बिठा करके करबला की हुसैन की बेटी सकीना की दास्तान सुना रहा था कि बेटियों तुम तो जवान हो, लेकिन करबला की जमीन पर हुसैन की वो बेटी 7 साल की सकीना थी कि जितने सब्र किया, 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 3 दिन का सकीना ने 7 साल की उम्र में करबला में सब्र किया था। तो बेटियों जब हुसैन की बेटी 7 साल की होकर के करबला में 3 दिन का सब्र कर सकती हो तो तुम भी उसी हुसैन की मानने वाली हो, तुम मेरे घर में रहकर सब्र क्यों नहीं कर सकते? क्या बात है, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आदम, जिक्रे गौसे आदम, करामाते गौसे आदम, अल्लामा कारी दिलशाद रज़ा नूरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरात वो सेट वाले भी गायब हो गए, कोई बात नहीं है, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुनासिरे आज़म हिंदुस्तान, खलीफा हुजूर ताज शरिया, मुफ्ती आज़म उत्तराखंड, जो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 30-32 किताबों के मुसन्निफ है। माशाअल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही मुफ्ती नहीं हैं, बल्कि उर्से आला हजरत में
जामियतुर रज़ा में जहाँ तकरीबन 20 लाख का मजमा हो, वहाँ भी जो आलिम जब किताब का इजरा होता है तो मुहद्दिस कबीर भी कहते हैं मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब ने इस किताब को लिखा है। क्या बात, माशाअल्लाह। हुजूर गयास से मिल्लत भी मोहब्बत से कहते हैं। काशीपुर उत्तराखंड के मुफ्ती आज़म उत्तराखंड अल्लामा मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब की ये किताब कि जिसका इजरा शहजादे हुजूर सदरुल शरिया हजरत अल्लामा अलहाज अशाह हुजूर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला मुहद्दिस कबीर कर रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत आप जानते हैं कि दर्जों नो उलमा मुफ्तियान इकराम और औलादे गौसे आज़म वहाँ बैठे होते, सब खुदा की कसम मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब को दुआओं से नवाजते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब जिनके साथ में इतने बड़े बड़े उलमा की दुआएं हो जी, वो मुफ्ती आज़म उत्तराखंड नहीं होगा तो क्या होगा? जी 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 बेशक। लेकिन वो डर रहे हैं हजरत कि तकरीर कैसे होगी, लोग तो थके हुए हमसे ज्यादा है, इसलिए जवान हो जाओ। हजरत का खिताब भी जवानी में होगा। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और चहक कर बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत क्या कहा था मैं अपनी बच्चियों को, करबला वाले हुसैन के दास्तान सुना रहा था तो खुदा की कसम कहा था तुम्हारा यही घर है, कहा घर नहीं जगह है, इसलिए कि गड़े की शक्ल में है, न छत है न दीवारें हैं न दरवाजा है, न खाने के लिए कुछ सादो सामान है। गुर्बत का आलम तंग दस्ती का आलम है, 3 दिन से जंगल नहीं जा पाया हूँ, इसलिए गरीबी में हूँ। खुदा की कसम उसने कहा था लेकिन एक बात बताइए आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? कहा क्या मतलब? कहा जो चेहरे पर आपके नूरानियत है, जो जमाल है, मैं बचपन से बूढ़ा हो गया लेकिन चेहरे की ये नूरानियत ये जमाल मैंने आज तक ना अपनी बस्ती में देखा ना आस पास में देखा। तो आप बताएं कि आपका नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आप कहां से आए हैं? तो मुस्कुरा करके कहा मेरा नाम अब्दुल वहाब है, मैं बगदाद से आया हूं और मेरे वालिद को जमाना गौसे आदम के नाम से याद करता है। क्या बात है माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, जिक्रे गौसे आदम, अल्लामा कारी दिलशाद रज़ा नूरी मुफ्ती आज़म उत्तराखंड। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आमिर भाई तवज्जो है, या आमिर भाई एक दफा इनाम दे के इकट्ठा बैठ गए, इनाम मत तो सुभान अल्लाह तो कह दो। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह बड़ी मेहनत रहती है इनकी जलसों में, उम्र छोटी है, काम ये भी बड़े बड़े करते हैं, इसलिए कि इनके सर पर मुफ्ती आज़म उत्तराखंड का दस्ते करम दस्ते शफकत है। माशाअल्लाह। अमा बड़ी जात का जब दस्ते करम दस्ते शफकत होता है तो बच्चे काम हमेशा बड़े बड़े किया करते हैं। जी 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 सच्ची बात है। इसलिए कि उनको अपने बड़ों पर नाज होता है और बड़े ही संभाला करते हैं। तो हमारे शायर इस्लाम आमिर रज़ा साहब को मुफ्ती आज़म उत्तराखंड संभाले हुए हैं और मुफ्ती आज़म उत्तराखंड को गौसे आज़म संभाले हुए हैं। वाह वाह। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे वाले ऐसे देख रहे हैं, या तो जलाल में देख रहे हैं या गुस्से में देख रहे हैं कि हजरत आदिल भाई फैजान भाई वगैरह कि आप कितनी मेहनत कर लो हम भी सुभान अल्लाह नहीं कहने वाले। मौलाना जाहिद रज़ा आप नारा मत लगाना, चाहे मैं सिवा क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कोई नारा गौसे आदम का दीवाना भी लगा सकता है कि नहीं लगा सकता। कारी सरफराज साहब माशाअल्लाह है, कलंदर कोई बैठा हुआ माशाअल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हजरात नौशाद भाई की 1 मिनट देखो 1 घंटे के बराबर हो रही है। कोई बात नहीं है, बाकी बैठे मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हमारे अजीम भाई ने माशाल्लाह जो शेर ताजुश शरिया है नारा बुलंद किया है, आप भी पीछे से कर सकते हैं। अब आपको देखना है कि आपको भी किसी बोलने वाले पर रहमाता के नहीं आता है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
सरकारे गौसे आदम के बेटे ने कहा मेरा नाम अब्दुल वहाब है, रहने वाला बगदाद का हूँ, जमाना मेरे वालिद को गौसे आदम के नाम से पुकारता है। जब इतना कहा वो बुजुर्ग कदमों में गिर जाते हैं, दस्ते करम को चूम लेते हैं, दामने करम को थाम लेते हैं और मचल कर अर्ज करते हैं सरकार आप शहजादा गौसे आदम है? फरमाया हाँ मैं गौसे आदम का शहजादा हूँ। खुदा की कसम वो रो भी रहा था और किस्मत पर नाज भी कर रहा था। कहा क्या बात है? कहा मेरा मुकद्दर कितना बुलंद है कि मैं बगदाद जाकर के गौसे आदम को ना देख सका, उनके बेटे की ज़ियारत ना कर सका, लेकिन मेरा मुकद्दर आज कितनी बुलंदी पर है कि मैं अपने गरीब खाने के दरवाजे के सामने शहजादे गौसे आदम का दीदार कर रहा हूँ, ज़ियारत कर रहा हूँ। आपने दस्ते करम रखा और फरमाया कि अभी तक तू शहजादे को देख रहा है, क्या गौसे आदम को देखना चाहता है? तो उसने रोकर कहा था सरकार मैं गरीब आदमी हूँ, सरकार गौसे आदम कुतुब आलम बगदाद में रहते हैं, बगदाद जाने के लिए मुझे ऊँट खरीदना होगा, घोड़ा खरीदना होगा, मेरे घर का चूल्हा तो जल नहीं रहा है, तो मेरे पास पैसा नहीं, ऊँट कहाँ से आएगा, घोड़ा कहाँ से आएगा, इसलिए बगदाद जाऊंगा तब गौसे आदम को देख पाऊंगा। शहजादा गौसे आदम फरमाते नहीं, तू सिर्फ कह दे आज तेरा मुकद्दर इतना बुलंद है कि अल्लाह की कसम अगर तू चाहेगा तो वक्त के गौसे आदम की ज़ियारत हो जाएगी। वाह वाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, आला हजरत ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया। हाँ हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं सोच रहा कोई शाहिद साहब आ गए भी, बड़ा अच्छा नारा लगाया इस बच्चे ने, अल्लाह इसको गौसे आदम का सदका अता फरमाए। आमीन आमीन। लेकिन अजीम भाई से आगे आगे के नारे लग रहा है, पीछे भी कोई ना कोई दीवाना होगा, मैं देखना चाहता हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया आज ये देखिए, शाह अब्दुल वहाब कहते हैं, साबिर पाक के दादा फरमाते हैं कि सुन अगर तू चाहेगा तो वक्त के गौसे आदम का तुझे दीदार होगा, ज़ियारत होगी। उसने कहा क्या मतलब? कहा सुन मेरे अब्बा जान हज के लिए बगदाद से चले हैं और हजारों का मजमा उनकी सरपरस्ती में है, क़ियादत में है। इस बस्ती के शुरू में अब्बा जान ठहरे हुए हैं और अब्बा जान ही का हुक्म था कि बस्ती में जाकर के जरा देखो। कहा क्या देखो? कहा अब्बा जान ने कहा था बेटा बस्ती का जायजा लो, जो बस्ती में सबसे बड़ा गरीब होगा वक्त का गौसे आदम आज की रात उसी के घर का मेहमान होगा, इसलिए मैंने बस्ती का जायजा लिया तो मुझे तुमसे बड़ा गरीब पूरी बस्ती में कोई नजर नहीं आया है, इसलिए सरकार गौसे आदम की आमद होने वाली है। ये सुना तो रोने लगा। आपने फरमाया रो क्यों रहा है? तो उसने कहा था रो इसलिए रहा हूं कि सुनो मेरे पास खिलाने के लिए कोई चीज नहीं है, मेरे पास बिछाने के लिए कोई नई चादर नहीं है, मैं बिठाऊंगा कहा, गौसे आदम को खिलाऊंगा क्या? तो शाह अब्दुल वहाब कहते हैं सुन ले, वो दुनिया के और पीर होते हैं जो खाने के लिए आते हैं, लेकिन पीराने पीर तेरे यहाँ खाने नहीं आ रहे हैं, बल्कि क़यामत तक तेरी नस्ल को खिलाने आ रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह अकबर। अरे जवाब दो या रसूल अल्लाह, गौसे आदम की मोहब्बत या में जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आला हजरत आला जिंदाबाद। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हुजूर खतीब आजम हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती मुकर्रम सुभानी साहब किबला फरमा रहे बहुत अच्छी तकरीर हो रही है। क्या बात ईमानदारी की कह रहे हैं? तो आप भी सुभान अल्लाह के देखिए। आसिफ भाई माशाल्लाह आशिक ताजुश शरिया, अल्लाह इनको नेक साले बीवी अता फरमाए। बेचारे बीवी के चक्कर में हर जलसे में जाते हैं, दुआ कराते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह करे कि मेरी शादी किसी नेक
लड़की से हो जाए, तमन्ना रखनी चाहिए। इसलिए कि हजरात मुफ्तियान इकराम बैठे हैं, याद रखो जिसको दुनिया में ने एक बीवी मिल गई, समझ लो कि दुनिया उसके लिए जन्नत है। और अगर गड़बड़ परकटी मिल जाए तो जिंदगी जहन्नम बन जाती है। इसलिए तमन्ना करना कोई बुरा नहीं है। आसिफ भाई ने नारा लगाई, इंशाल्लाह नारा लगाएंगे। पतले दुबले हैं, नारे में दम है। हजरात इधर देखिए, तवज्जो चाहता हूँ। सरकार गौसे आदम कुतुब आलम के शहजादे ने फरमाया, कहना क्या चाहते हो? कहा मैं कहना ये चाहता हूँ, मेरे घर का 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। सरकार गौसे आदम आएंगे, मैं नाश्ते का एहतमाम, खाने का एहतमाम, बिछाने का एहतमाम कैसे करूँगा? मैं तो गरीब आदमी हूँ। तो कहा तो सुन, तुझे ना खाने का एहतमाम करना है, ना बिछाने का एहतमाम करना है, इसलिए कि मेरे अब्बा जान रोजे की हालत में रहते हैं और जब इफ्तार का वक्त होता है तो अपनी जेब से 2 खजूरें या 3 खजूरें निकालते हैं, उसी से इफ्तार पानी पास में रहता है, उसी को नोश कर लेते हैं। जब सहरी का वक्त होता है, अगर कुछ होता है तो तनावुल करते हैं, वरना सहरी भी खजूर और पानी पर रहती है। तो सुन, ना तुझे खाने का एहतमाम करना है, ना पीने का एहतमाम करना है। इफ्तार के लिए खजूरें है, सहरी के लिए खजूरें है, और रही बिछाने की बात तो तुझे चादर को तलाश नहीं करना है, बल्कि मेरे वालिद सरकार गौसे आदम के शाने पर जो नूरानी चादर पड़ी रहती है उसी को उठाते हैं, जमीन पर बिछाते हैं और उसी पर बैठ जाते हैं। ना तुझे खिलाना है, ना तुझे बिछाना। वाह वाह, जी जी जी। बल्कि बच्चियों को थोड़ा सा पर्दे से कर देना, जगह को साफ कर देना। मैं अब्बा जान को लेने जा रहा हूँ जी। अरे मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबे हम तो सोच रहे इधर आ रहे हो, बड़े चालाक बच्चे हैं। अल्लाह इन बच्चों को गौसे आदम का सदका। वह रास्ता तो नहीं भूल गए हो? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह सलामत रखे। दोनों बच्चे, बच्चा इतना चालाक है, 10 का नोट अपनी जबान में दबा के लाया है। ना ना रखिए रखिए, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा ये भूल गए थे, इतने सारे बैठे ने कि किसको दे? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। छोटे छोटे बच्चे, इनकी माओ ने माशाल्लाह किस अंदाज में इनको जलसे में भेजा है। वो माएँ जानती हैं कि बच्चा हमारा जाएगा जलसे में, अगर से सुनेगा समझ नहीं पाएगा, लेकिन जब जलसे में रहेगा तो पीराने पीर का फैजान मेरे बच्चे पर भी बरस जाएगा। जी बेशक, वाह। अल्लाह इनको गौसे आदम का सदका अता फरमाए। आमीन। ये बच्चे बैठे हैं, हजरात एक मर्तबा गौसे आदम के नाम पर सुभान अल्लाह कह दो। आइए देखिए, कहा बच्चियों को पर्दे से कर दो, मैं अब्बा जान को लेने जा रहा हूँ। हजरात ये बुजुर्ग आदमी घर की तरफ चले, शहजादा गौसे आदम की बारगाह की तरफ चलते हैं। लेकिन बुजुर्ग आदमी जब घर में पहुंचे खाली हाथ थे, हाथों में कोई चीज नहीं थी। तो बच्चियां देख रही थी, बच्चियों ने सलाम किया और सलाम करके कहा, अब्बा जान इस नौजवान से आपकी मुलाकात हुई, आपकी बात हुई, क्या इसको मालूम नहीं था कि हम 3 दिन से भूखे हैं? हम तो सोच रहे थे कि ये नौजवान यकीनन कुछ न कुछ लेकर के आया होगा, लेकिन अब्बा जान आप खाली हाथ गए थे, खाली हाथ वापस आए हैं, क्या इस नौजवान ने कुछ खाने के लिए आपको दिया नहीं है? तो बुजुर्गों ने मुस्कुराना शुरू किया। बच्चियों ने कहा, अब्बा जान आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो बुजुर्ग ने कहा था, बेटियों अगर तुम सुनोगी तो तुम भी मुस्कुराने लगोगी। वाह 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 वाह। और नौशाद भाई, हमारे फरमान भाई, हमारे शहजाद भाई, हमारे फरदीन भाई भी मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए कि खुदा की कसम इन्होंने गौसे आजम की याद में जो जलसा सजाया। जी बेशक, मुस्कुराता है इसलिए कि मुस्कुराना किसी के अब्बा की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। जब एक मोमिन दूसरे मोमिन को देखकर मुस्कुराता है तो अल्लाह दोनों को सवाब अता फरमाता है। इसलिए मुस्कुरा करके गौसे आदम का जिक्र सुनिए। वफाउर रहमान भाई आप भी मुस्कुराइए, बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं वफाउर रहमान भाई। रात माशाल्लाह इन्हीं के यहाँ प्रोग्राम था, बहुत अच्छा कलाम इन्होंने सुनाया, अल्लाह सलामत रखे। चाहे कर कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात पूरी कर दूं कि छोड़ दूं? पूरी कर दें, सुनाइए। वो पीछे वाले तो कह रहे हैं कि छोड़ दो।
अजीम भाई के अलावा कोई बोल ही नहीं रहा, तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत क्या कहा बेटियों, अगर तुम सुनोगी तो तुम भी मुस्कुराने लगोगी। कहा बजाने ऐसी क्या बात है, तो कहा था बेटियों तुम कहती हो कि ये नौजवान आया तो इसने कुछ दिया क्यों नहीं। बेटियों मैं तुम्हें बताऊं और मैं आपको आपकी जबान में बताऊं, गोया कि उन बुजुर्ग ने कहा था बेटियों अगर ये खाने के लिए आटा देता, चावल देता, या आपकी जबान में मैं कहूँ दालें देता, नमक देता, तो उस बुजुर्ग ने कहा था बेटियों थोड़े वक्त में खत्म हो जाता। लेकिन इस नौजवान ने उस बुजुर्ग की बशारत दी है कि रब्बे काबा की कसम अगर उस बुजुर्ग के कदम हमारे घर में आ गए तो हम ही नहीं खाएंगे, कयामत तक हमारी नस्लें खाती रहेंगी। तो बच्चियों ने कहा था अब्बा जान वो कौन से बुजुर्ग है कि जिनके कदमों की ये बरकतें होंगी। तो कहा था बेटियों ये नौजवान बस्ती से नहीं आया था, आसपास से नहीं आया था, ये नौजवान हमारे यहाँ का रहने वाला नहीं था बल्कि ये शहर बगदाद का रहने वाला है। और ये किनका शहजादा है, सुनो ये गौसे आदम का शहजादा है, अभी बेटा आया है और गौसे आदम भी आने वाले हैं। हाँ वाह, उन्हीं की बशारत देकर गए हैं। बच्चियों ने कहा अब्बा जान आपने मना नहीं किया। कहा क्यों? कहा खिलाएंगे क्या, पिलाएंगे क्या, बिठाएंगे कहा। कहा मैंने सब कुछ कह दिया है, मैं कुछ नहीं करता है। वो कोई आसपास के पीर थोड़ी है, पीराने पीर है। नौशाद भाई अब मजाना बस 10 मिनट की रह गई। क्या कहा? वो पीराने पीर हैं, खाने नहीं आ रहे हैं, हमें खिलाने आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह आप बोलेंगे तो आपको भी गौसे आदम का सदका मिलेगा। गौसे आदम का सदका ही खाता है सुन्नी असीजान मिल्लत इस्लाम। आप देखिए कहा था खिलाने आ रहे हैं, पीराने वाले बेटियों वो सब बात हो चुकी है, न बिछाना है न खिलाना है, थोड़ी सी जगह साफ कर दो, पर्दे से बैठ जाओ, पीराने वाले हैं। बच्चियों ने जगह को साफ किया, हजरात थोड़े से पर्दे का एहतमाम किया, बच्चियां साइड हो गई। शाह अब्दुल वहाब पहुंचे, अर्ज किया बजान आपके हुक्म पर मैंने पूरी बस्ती का जायजा लिया, आपने जो हुक्म दिया था मैंने घरों का जायजा लिया, घरों की तरफ देखा तो छत सलामत, किसी की दीवारें सलामत, दरवाजा सलामत। लेकिन जब मैं बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ा तो मैंने एक जगह क्या देखा कि एक बूढ़ा आदमी है, चंद बेटियों के साथ बैठा है, लेकिन सर छुपाने के लिए न छत है न दीवारें हैं न दरवाजा है, बल्कि गड़े की शक्ल में अपनी बच्चियों को लेकर बैठा है। जब मैंने मालूम किया तो उसने कहा कि मेरा मशगला सिर्फ इतना है कि जंगल से लकड़ियों को चुनकर लाता हूँ, चौराहे पर फरोख्त करता हूँ, बेच देता हूँ, कोई खरीदता है तो मेरे घर का चूल्हा जल जाता है, नहीं खरीदता है तो चूल्हा नहीं जलता है। अब बजान मैं कहता हूँ पूरी बस्ती में वही सबसे बड़ा गरीब है। गौसे आदम ने फरमाया सब ठहर जाए, अब वक्त का गौसे आदम उसी गरीब का मेहमान बनने जा रहा है। हाँ सुभान अल्लाह। खुदा की कसम कलियर शरीफ वाले तो ऐसे तड़प जाते हैं कि 6 जगह से नारा लग रहा था गौसे आदम के नाम पर। मैंने कहा कलियर वालों साबिर पाक के नाम पर तो लगाते जी, लेकिन गौसे आदम के नाम पर तो कहा था साबिर पाक भी तो उन्हीं के बेटे जी माशाअल्लाह हजरात। लेकिन काशीपुर वाले अल्हम्दुलिल्लाह वो भी दम खम रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। हजरात क्या कहा था? कहा अब्बा जान वही पूरी बस्ती में सबसे बड़ा गरीब है। पीराने पीर ने फरमाया यही ठहर जाओ, नमाजों का एहतमाम, कुरान की तिलावत, सुबह हम आएंगे साथ लेकर आगे का सफर करेंगे। अंदर जा रहे हैं, पीराने पीर अंदर पहुंचे, जैसे ही कदम रखा बस्ती में ऐसा लगता था कि पूरे इलाके की बरकतें सिमट करके आ चुकी हो। हजरत शाह अब्दुल वहाब कहते हैं अब्बा देखिए इस घर की छत सलामत, इस घर की दीवारें सलामत, इसका दरवाजा सलामत। कहते कहते आगे बढ़ते चले जा रहे थे कि जैसे ही उस गरीब के घर के करीब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वो गरीब अपने घर के बाहर है, निगाहें बंद है, हाथ बंधे हुए हैं और गौसे आदम के तसव्वुर में खड़ा हुआ। सरकार गौसे आदम के ख्यालात में
में डूबा हुआ सरकार गौसे आदम का इंतजार कर रहा है। रब्बे काबा की कसम, शाह अब्दुल वहाब कहते हैं, ओ बुजुर्ग निगाह को खोल, जिस गौसे आदम का जिक्र तुम मस्जिदों के मिंबरों से सुनता था, मिलादों में सुनता था, जलसों में सुनता था, किताबों में पढ़ता था, सुन अपनी निगाह को खोल। वो मक्का गौसे आदम, अली का नूरे नजर, फातिमा का लगते जिगर, हसनैन कैरीबैन के दिल का करार आ चुका है। बनफ्से नफीस तेरी निगाहों के सामने मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, करामाते गौसे आदम। माशाअल्लाह। 6 मिनट रह गए, आधा घंटे में जल्दी समेट दो हजरात। अरे जल्दी इसलिए कि फहरिस्त बहुत तवील है और हुजूर मुफ्ती आज़म उत्तराखंड जैसी जात यहाँ बैठी है। ये आमिर भाई बहुत माशाल्लाह जलसा कराना भी जानते हैं और उसके मुताबिक पेश करना भी जानते हैं। इन्होंने पहले से इंतजाम रखा। अल्लामा मुफ्ती इकबाल मिसबाही साहब क़िबला भी तशरीफ रखते हैं और नेपाल से आई हुई शख्सियत खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा असलम रज़ा साहब क़िबला, उनका भी खिताब होना है। अब ये तो गौसे आदम की मोहब्बत में बोल रहे हैं, इनका तो बस चले तो ये हम ही सुनते रहते, लेकिन इंशाल्लाह फिर आगे बस जल्दी से 5-7 मिनट में समेट दूं। और मैं मुफ्ती आदम उत्तराखंड के दुआओं के सहारे ही बोल रहा हूँ। अरे आपको अगर इनकी दुआएं मिलती हैं तो उसी के सहारे सुभान अल्लाह कहते हैं। सबको मिलती है, सब बोल रहे हैं। हजरात आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान। हजरात अब सरकार गौसे आदम साहब ने उस बुजुर्ग की निगाह खुली, सामने गौसे आदम को देखा, सलाम किया, कदमों में गिर गया, दस्तबोसी की, रोने लगा। जिस्म लर्ज़ा पर अंदाम है, कपकपी तारी है, अर्ज करता है सरकार मैं कहाँ और आपकी ज़ाते पाक कहाँ। ये तो आपका करम बाला एक करम हो गया कि मुझ जैसे गुनाहगार को आपने दीदार करा दिया। सरकार गौसे आदम ने उठाया, सीने से लगाया और फरमाया गरीबों से मोहब्बत की है तो बेटा मोहब्बत क्यों नहीं करेगा। जी बेशक। खुदा की कसम पीराने पीर अंदर चले। हजरात बुजुर्ग बड़ी खुशी से अंदर ले गए। पीराने पीर ने अपनी चादर को जमीन पर बिछाया और उसी पर आप बैठ गए। हजरत शाह अब्दुल वहाब कहते हैं अब्बा जान रात का तिहाई हिस्सा गुजरने वाला है, लोग महवे ख्वाब हो चुके हैं, अगर कुछ जाग भी रहे होंगे तो वो तिजारत के लिए जा चुके होंगे, खेत खलियानों की तरफ जा चुके होंगे। अब्बा जान ये गरीब और मैं दो ही। पीराने पीर मुस्कुराए, फरमाया बेटा फिक्र ना करो, अभी थोड़ी देर में इतने आ जाएंगे कि गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। कहा अब्बा जान मतलब? फरमाया बेटा जहां तक नजर जाएगी वहां तक हम गुलामों की हमारे दीवानों की भीड़ नजर आएगी। क्या बात है, वाह। अभी देखते रहो। अब्बा जान क्या उनके घरों पर बताना पड़ेगा नहीं, खुद ब खुद आ जाएंगे। हजरात शोट में सुनिए, सरकार गौसे आदम ने फरमाया लेकिन बेटा ये ख्याल रखना कि जब यहाँ पर इज़्तिहाम कसीर होगा, जब में गफीर होगा, लोग इकट्ठा होंगे तो उनको पहले ही इत्तला हो जाएगी, खबर मिल जाएगी कि पीराने पीर अंदर है। हर एक शख्स चाहेगा कि मुझे गौसे आदम का दीदार हो जाए, लेकिन बेटा मैं अपनी मुलाकात का तारो इस घर के गरीब की मर्जी पर रखता हूँ। ये घर का गरीब जिसको अंदर भेजेगा वक्त का गौसे आदम उसी को अपना दीदार कराएगा। मिल्लत इस्लामिया शाह अब्दुल वहाब कहते हैं कि हम दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए और जैसे ही खड़े हुए देखते ही देखते हमने क्या देखा कि लोग दौड़े चले आ रहे हैं, भागे चले आ रहे हैं। कोई सो रहा था तो उसके कान के पर्दे से आवाज टकराती है कि सोने का वक्त नहीं है, सोने की रात नहीं है। अगर तुम शहजादा गौसे आदम रसूल पाक के बेटे पीराने पीर का दीदार करना चाहते हो, जियारत करना चाहते हो तो फुला बिन फुला के घर चले जाओ, वो वहां पर मेहमान है, जियारत होगी, मुलाकात होगी, दीदार होगा। इतना सुनना था, कान के पर्दे से आवाज टकराती है, सोने वाला बेदार होता है, वुज़ू करता है, उस घर के गरीब की तरफ दौड़ लगाता है जो तिजारत के लिए। कान के पर्दे से आवाज टकराती है, तिजारत को छोड़ता है,
उस घर के गरीब की तरफ दौड़ लगाता है जो सफर के लिए, खेत खलियान के लिए वापस पलटते हैं। शाह अब्दुल वहाब कहते हैं, रब्बे काबा की कसम, थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि जो अब्बा जान ने फरमाया था वही नजर आ रहा था। माशाअल्लाह, कि जहां तक नजर वहां तक भीड़। कहने लगे हमने सुना पीराने पीर अंदर है। फरमाया बिल्कुल है। कहा तो उन्हीं की जियारत के लिए आए हैं। तो शाह अब्दुल वहाब ने कहा लेकिन ये तुम्हारे मेरे बस में नहीं है। अब्बा जान ने मुलाकात का तारो मदार इस घर के गरीब की मर्जी पर रख दिया है। हजरत उसने निगाह उठाई और एक की तरफ देखा जो बहुत गरीब आदमी था। अंगुष्ठ का इशारा किया, उंगली का इशारा किया। वो करीब आया, कहा तुम भी गरीब मैं भी गरीब, कभी कभी तुम मेरे बच्चियों के खाने के लिए यकीनन कुछ ना कुछ मुझे दिया करते थे, तो मैं तुम्हें इनाम ये देता हूँ कि सबसे पहले अंदर जाओ और पीराने पीर का दीदार कर लो। गरीब अंदर जाता है, गौसे आदम को सलाम करता है। सरकार गौसे आदम उस गरीब के सर पर दस्ते करम रखते हैं, वापस कर देते हैं। दूसरा गया उसके सर पर, तीसरा गया उसके सर पर। लोग आते रहे, मुलाकात करते रहे, दीदार करते रहे, जियारत करते रहे। जब एक मालदार का नंबर आया और वो अंदर पहुंचा तो 1000 अमा हुजूर मुफ्ती आजम उत्तराखंड, मुफ्ती आजम उत्तराखंड ये नहीं है बल्कि खलीफा ताजुश शरिया है, यानी पीरे तरीकत भी है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह कह दो। अब पीरे तरीकत है तो हजरत की बारगाह में चाहने वाला कोई ना कोई मुरीद भी और कोई ना कोई मोतकिद भी यकीनन कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाता होगा। हजरत अगर कोई कहे हुजूर पीरे तरीकत मुफ्ती आजम उत्तराखंड की बारगाह, अब कहा गौसे आजम की बारगाह में आ रहे थे, वो भी लेके आ रहे थे। सुभान अल्लाह, ये मोहब्बत है। मोहब्बत में लाना नाजायज और हराम नहीं बल्कि सवाब है। लेकिन आपसे लेने के लिए नहीं कह रहा, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। आप तो 1 बजे 2 बजे के बाद खाली जाकर जियारत कर लिया करो, उतना ही काफी है आपके लिए। लाने वाले तो बाहर के बहुत दीवाने मुफ्ती साहब से। सुभान अल्लाह। अब आप कह रहे पीछा नहीं छोड़ रहा है, पीछा छोड़ रहा हूं बस खत्म होने वाला है। हजरात सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक मालदार पहुंचा। अल्लामा एक मालदार पहुंचा और मालदार ने 1000 दीनार दिरहम पैसा, आपकी जबान में कहूं तो रुपया पूरा हो रहा। क्या बात, शायर साहब सोच रहे हैं मेरा भी वक्त खा जाएंगे। खा नहीं जाएंगे, हम निकल जाएंगे। हम कुर्सी पर जो बैठे, लेकिन आप तो जलसे के मालिक है, आपका नंबर कैसे कट सकता है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, चेक कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक अंदर आया, सरकार आपकी जियारत हो गई, दीदार हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस खुशी में मैं 1000 आपकी जबान में कहूं तो उसने कहा रुपया पैसा दे बतौर तोहफा नजर पेश करना चाहता हूं। फरमाया कबूल किया। दूसरा आया, कहा हुजूर 2000, फरमाया कबूल किया। तीसरा आया, सरकार 3000, फरमाया कबूल किया। एक आया, उसने कहा हुजूर आपका दीदार हो गया, जियारत हो गई। इस खुशी में 5000, फरमाया कबूल किया। अब एक और दीवाना मस्ताना मालदार आया, उसने कहा हुजूर आपका दीदार हुआ, मुलाकात हुई, जियारत हुई। इस खुशी में मैं 1000 बकरियों का रेवड़ बतौर तोहफा बतौर नजर पेश करना चाहता हूं। फरमाया कबूल किया। दूसरा आया, कहा 2000, फरमाया कबूल किया। तीसरा आया, कहा 5000, फरमाया कबूल किया। एक और आया 6000। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया कोई बकरियों का रेवड़, कोई ऊंटों का रेवड़ लेकर के नजर पेश करता रहा। गौसे आदम कबूल करते रहे। थोड़ी देर के बाद हम नौशाद भाई, फरदीन भाई, शहजाद भाई आपकी तवज्जो चाहता हूँ। गौसे आदम ने फरमाया कहाँ गया वो घर का गरीब? अर्ज किया सरकार मैं हाजिर हूँ। फरमाया माल इतना इकट्ठा हो गया है कि जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ जगह नहीं है कि माल रख दिया जाए। एक काम करो, माल बाहर रखना शुरू कर दो। तो उस गरीब ने कहा था हुजूर मेरे घर की हद जहाँ तक है वहाँ तक बकरिया ही बकरिया, ऊँट ही ऊँट,
माली माल नजर आ रहा है। सरकार अंदर जगह नहीं तो जगह बाहर भी नहीं है, तो पीराने पीर फरमाते हैं शाह अब्दुल वहाब ऐलान कर दो अब कोई मुलाकात के लिए ना आए, हम यहाँ से सुबह को चलेंगे, चलते हुए हमारी जियारत जिसका दिल चाहे वो करे, दीदार करे, लेकिन अब कोई तोहफा लेकर ना आए, कोई मुलाकात के लिए अंदर ना आए। तो गरीब ने कहा सरकार ये ना करे, आप आने दीजिए लेकिन थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर दीजिए, कहना क्या चाहते हो? तो गरीब ने कहा था सरकार आपका काफिला बस्ती के शुरू में ठहरा हुआ है, ऊंट भी है, घोड़े भी हैं, लोगों की तादाद भी है, हम वहां से बुला लाते हैं, ये माल लाद करके बगदाद पहुंचा देते हैं। ऐ जश्न गौसुल वरा में आने वालों, रब्बे काबा की कसम, जब उस गरीब ने ये कहा तो गौसे आदम का दरियाई करम जोश पर आता है और सरकार गौसे आदम फरमाते हैं ओ गरीब सुन ले, ये बकरियों का रेवड़, ये ऊंट का रेवड़, ये दिरहम, ये दीनार, ये पैसा, ये रुपया मैंने अपने लिए नहीं किया है, बल्कि सुन ये पैसा भी तेरा, दीनार भी तेरे, दिरहम भी तेरे, बकरियों का रेवड़ भी तेरा, ऊंटों का रेवड़ भी तेरा, ये सब कुछ तेरा है। रब्बे काबा की कसम सुनो जश्न गौसुल वरा में आने वालों, ये इलाके का सबसे बड़ा गरीब था, लेकिन वक्त के गौसे आदम ने थोड़ी देर का क़याम क्या किया कि इसी गरीब को पूरे इलाके का सबसे बड़ा मालदार बना दिया। हाँ बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीराने पीर का करम, इसलिए कहते हैं निस्बते अपने लिए अहदे वफा ढूंढती है, रहमत रब उल्फत की फिजा ढूंढती है, और जिनके दरवाजों पर लिखा है मेरे गौस का नाम, बरकतें उनके मकानों का पता ढूंढती हैं। इसलिए गौसे आदम से सच्ची मोहब्बत करो, सच्चा प्यार करो। अगर नौशाद भाई ने, आमिर भाई, फरदीन भाई ने, फरमान भाई, शहजाद भाई ने जिंदगी रही, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, और अगले साल ये जश्न गौसुल वरा हुआ तो मैं यहीं से शुरू करूंगा, इसलिए कि मुझे आपको मक्के और मदीने तक भी तो पहुंचाना है, वक्त नहीं है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है पाक परवरदिगार इस तमाम कहने में जो भी गलती खामी कोताही हो गई हो अल्लाह अपने करम से माफ़ फरमाए, हमें आपको कहने से ज़्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज़ से कलमा तैयबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, फैज़ान साबिर पाक पाइंदाबाद। अस्सलाम।